हटा विधायक उमा देवी खटीक हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज एक बार पुनः वे मीडिया की सुर्खियों में तब आ गई जब उनके द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर की। जी हां, नाराजगी ने मीडिया की सुर्खियां बना दी। दमोह में वे पहुंची थी। इंदर सिंह परमार, जो कि दमोह जिले के प्रभारी मंत्री, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंची थी। इसी बीच उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि मंत्री उनके क्षेत्र में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की ये बात बताई जा रही है। उसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा हटा विधायक उमा देवी खटीक को मनाया गया। उनकी बात को गंभीरता से सुना गया। बीजेपी कार्यालय में लगभग आधा से 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी चलती रही। अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हटा विधायक उमा देवी खटीक के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि उनके मन में नाराजगी थी। उनके क्षेत्र में लगातार हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कोई भी मंत्री किसी भी विधायक के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या पूरा मामला है? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इस तरह से खुलकर हटा विधायक उमा देवी खटीक के द्वारा नाराजगी जाहिर की और क्या उनके द्वारा इसको लेकर कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा परिवार और हमारी सरकार एक परिवार है और परिवार में ये तो सब चलता ही रहता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी सी खुन्नस थी तो मैंने अपने प्रभारी मंत्री जो हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसी चर्चा की थी, क्योंकि मैंने नाम किसी का नहीं लिया। बाकी हमारा खुद परिवार इसका सुधार कर लेगा। बिना नाम लिए 2 मंत्री तो आ गए ना। बिना नाम लिया, आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन मंत्री तो कहा ना। अब वीडियो भी वायरल हो गया। चलिए आगे जाएगा। किस प्रकार की शिकायत है? किस प्रकार की शिकायत है? क्या हस्तक्षेप हो रहा? आपने कहा भी किस प्रकार की क्षेत्र में क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि कोई किसी की विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो थोड़े से ट्रांसफर नीति के संबंध में बात आई थी और थोड़ा सा प्रशासन की ओर से भी था कि जैसे कि कोई भी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मिनिस्टरों की बात नहीं मानेंगे। थोड़ी सी हमारे संज्ञान में भी आ जाता तो ठीक रहता, बस और कुछ नहीं। आपने चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल लें। अरे यार गुस्सा आ जाए। चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल लें। अरे यार गुस्सा आ जाए। चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल लें। अरे यार गुस्सा आ जाए। चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल लें। अरे यार गुस्सा आ जाए। ठीक है भाई हमारे हटा क्षेत्र की बात पूछ लिया करो। आप लोग दमोह में रहते हैं, दमोह दिखाई देता है। कभी आप लोग हटा तो आते हो नहीं है। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं हटा विधायक उमा देवी खटीक, दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर के अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू गटारे भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। दमोह जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी, डीएफओ ईश्वर जरांडे के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं तमाम जो सदस्यगण हैं समिति के वह भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अभी 10 दिन हुए सर, 1 तारीख से शुरू हुई, अभी 10 तारीख है आज करा दी। तो पिछली बार भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। एक विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है सर, बारिश इस असमय हो जाती तो सर उस समय के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। पिछली बार भी बहुत अच्छे से हुआ। इस बार भी हमारा प्रयास है सर कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत किसानों को ना आए। लाइनें लगती हैं सर, नो डाउट, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सर ट्रैक्टर एकदम ऐसे लाइन में लगे रहे कि बाकी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसानों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारा इस बार का धान उपार्जन चल रहा है, उसकी
लास्ट ईयर पिछले साल से 22% बढ़ाएगा। वो बढ़ गया है, ज्यादा खरीदना पड़ेगा मुझको। सर पिछले साल हमारा सर नहीं खरीद रहे हैं सर लास्ट ईयर हमारा 82 लाख एमटी के उत्पादन हुआ था, इसका 1,30,000 तक की। सर ये अभी आंकड़े हैं अभी जो खरीदी अभी आज 10 दिन की हुई है उसके आंकड़े हैं। तो सर अभी कल का आंकड़ा है तो 5,081 एमटी खरीदी हमारी हो चुकी है सर। उसमें से 8/44 98 का हुआ है सर। और परिवहन सर हमारा अभी थोड़ा कमजोर है, 3,000 के आसपास हुआ है। परिवहन और एक्सेप्टेंस कम होने के कारण अभी हमारा भुगतान बता हम इसको 2-3 दिन में इसको ऐसे सभी स्वास्थ्य विभाग का हुआ, सभी महत्वपूर्ण सभी विभागों के बारे में कार्य योजना रखी गई है और जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत अच्छी सहभागिता की है, अच्छा विमर्श किया, अच्छे विचार थे। पालन प्रतिवेदन आया होगा पिछली बजट का, तो क्या पालन प्रतिवेदन में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने जो निर्देशित किया गया था वो सारे बिंदु आए। सर आपने भोपाल में एक बैठक ली थी, उसमें कई सारे शहर में विकास कार्य होने थे, उसको लेकर क्या विशेष चर्चा हुई है? वो जो बैठक हुई थी उसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है जिसमें यहाँ विकास समिति के यहाँ के सदस्य भी होंगे, मुख्यमंत्री जी समय आने पर बैठक लेंगे। वो थोड़ा बैठक पहले होनी थी लेकिन दूसरी व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री जी कारण बैठक विलंब हुआ, लेकिन हमारे जिला प्रशासन ने उसकी तैयारी पूरी की। सर बुंदेलखंड पैकेज में आपने कुछ विशेष दमों के लिए देखिए बुंदेलखंड पैकेज में तो दमों के लिए पन्ना सागर पूरा बुंदेलखंड में सब काम मिले हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में ही आज की स्थिति में एक खाली उज्जैन छोड़ दो तो क्योंकि वो सिंहस्थ के कारण है, लेकिन सामान्य उसमें सारे क्षेत्र में बुंदेलखंड की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सिंचाई की परियोजनाओं को लेकर के देखोगे तो आप, सड़कों को लेकर के देखोगे तो आप मेडिकल कॉलेज के लेकर देखोगे तो आप, कल की बैठक में भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बुंदेलखंड के लिए, दमों के लिए उसमें चिन्हित किए गए। आज हेलमेट का भी वितरण आपने किया आज। मैं यहाँ के हमारे जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे सकारात्मक सोच के लिए जो नवाचार किया है वो निश्चित रूप से हमारे नागरिकों में नागरिक कर्तव्य का पालन करने की ओर लोग प्रेरित होंगे, सड़क सुरक्षा के नियमों का लोग अपने जीवन में पालन करेंगे। अन्य मंत्री जी ये अपने मोबाइल विलेज बन रहा है, उनमें सीएम साहब का सीएम साहब का आना है ओवरब्रिज में मुख्यमंत्री तो आते रहते हैं, आएंगे। सर दमों की पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया है, लाइब्रेरी भी पहुंचे थे, कुछ दिशा निर्देश। देखिए ऐसा है, लाइब्रेरी और जो पीजी कॉलेज है वो पुराना कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है और उस कॉलेज को हमने पीएम एक्सीलेंस में चयनित किया है और अभी 7 करोड़ से अधिक राशि हमने वहाँ के काम के लिए दी है और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो और राशि देंगे हम, लेकिन क्योंकि पीएम एक्सीलेंस हमारे मुख्यमंत्री जी के एक लक्ष्य के लिए काम करने के लिए जो नई शिक्षा नीति में तो मोदी जी का निर्देश है उसके अनुसार एक विजन का काम है, इसलिए हम उस कॉलेज के लिए पर्याप्त धनराशि। 4 आरओबी सैंक्शन हुए थे, 3 प्रगति पर हैं, 1 में अभी भी विराम लगा हुआ है, क्या इस समीक्षा में कुछ बात आई? आरओबी के बारे में आई नहीं बात, लेकिन जो भी उसमें हो गए मुझे लगता है कि कोई अतिक्रमण का कुछ मामले तोड़ने के मकान के कुछ होंगे तो उसको दिखाएंगे। लगातार विकास के काम के पैसा दिए जा रहे हैं। अब जो बसावट का सवाल है, बसावट पुरानी होने के कारण कई बार जगह के अभाव है, लेकिन उसका विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है तो पार्किंग के लिए भी आज जो बात हुई है हमारी कि उसका कोई ना कोई विकल्प डालना चाहिए। कम से कम जो दुकानदार है उनकी पार्किंग तो कम से कम एक स्थान पर हो जाए, ऐसे सुझाव दिए जनप्रतिनिधि, हमारे कलेक्टर उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से दिक्कत नहीं, लेकिन अब जगह की प्रॉब्लम है, मेन जगह पर कोई जगह नहीं है, वो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विकल्प हो सकता है क्या, कहीं से जगह दूसरी मिल सकती है क्या, उसके बारे में कलेक्टर मास्टर प्लान वगैरह है दमों के लिए? मास्टर प्लान तो चल रहे हैं, पहले से भी है, ग्रीन बेल्ट है, आदि आदि है, लेकिन ये पुरानी बस्ती है, इस पुरानी बस्ती के लिए उसको कुछ मास्टर प्लान में नए में भी कुछ नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि लोग कोर्ट चले जाएंगे, कई सारी बातें हैं। लेकिन विकास के जो चारों तरफ दमों फैल रहा है, इसका मतलब वो प्लानिंग से तो फैल रहा है ना। मंत्री जी, जिला प्रशासन की तरफ से अनेक मामलों में, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे अनियमितता के मामले हों, उसकी जांच कराई गई,
जांच रिपोर्ट यहाँ से भोपाल चली गई, लेकिन ठंडे वक्त में पहुंच जाती है। सरकार उस पर ध्यान नहीं आप देती। विश्वास करिए, जो इस जिले में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी को कलेक्टर ने बताया है, जगह पर जांच हुई है, उन सब में कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के करप्शन को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें वो छूटता नहीं है, उसके पीछे वो लगा ही रहता है। वो एक आधा महीने तक विलम्ब होगा, लेकिन ज़्यादा समय तक विलम्ब नहीं हो सकता है। काफ़ी जगह आपने सख्ती के साथ कार्रवाई की और मैंने तो ये भी कहा है कि पूरे जिले भर में जहाँ भी यदि हितग्राही मूलक योजना या सरकार की विकास कार्य की योजना, उसमें यदि कोई करप्शन करता है, उसमें यदि गलत काम करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो उनके खिलाफ एफआईआर। निर्माण कार्य होते हैं जो, उनमें बोर्ड लगाने की परंपरा है कि कौन ठेकेदार है, कितनी लागत है, कहाँ है, और ये कहीं दिखलाई नहीं देता है। मेरे ख्याल से जो बड़े रोड है उनमें तो सब में लगता होगा, प्रधानमंत्री सड़क में लगता होगा, पीडब्ल्यू में लगता होगा पर, लेकिन जहाँ तक विधायक निधि और इसके जो निधि का काम है, इसमें भी वार्ड में मान लो किसी ने रोड दिया तो वहाँ भी लगना चाहिए। तो क्या करते होंगे, कई बार जगह लगाने की जगह नहीं तो उस समय केवल फोटो खिंचा लिया और करते होंगे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, काम होना महत्वपूर्ण है। बोर्ड लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोर्ड तो केवल इसलिए जनता को सूचना मिले कि ये काम इतने का है, इतने लागत का है, आपको कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट करिए। जनप्रतिनिधियों के बीच आपस में सामंजस्य की कुछ समस्याएं हो रही हैं क्षेत्राधिकार को लेकर, उसके लिए कोई आपके? मेरी तो बात हुई है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक कुमार देवी खटीक ने कुछ मंत्रियों के हस्तक्षेप की बात की। नहीं बोलता नहीं, उनके मेरे से उनको शिकायत थी, मैंने उनका समाधान किया। सर, सरकार के ऊपर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि उनके मंत्रियों के परिजन गांजा तस्करी कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ, हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का अपराधी छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी का भी संबंधित हो। मुख्यमंत्री जी सबसे निर्देश दे चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मंत्रियों के रिश्तेदार है, किसी के रिश्तेदार है, किसी के भी रिश्तेदार होंगे, सब पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आप देख रहे हो। आईएएस संतोष वर्मा के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? अभी तक बैकफुट पर दिखलाई दे रही है। सरकार ने अभी क्या करोगे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा जो कहना है कि वो जो उनका बयान था, वो बयान हमारे देश के, हमारे समाज को पचाने लायक नहीं है। किसी भी हमारी बहन बेटियों के बारे में, किसी भी वर्ग की हो, यहाँ का समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ बहन बेटियों की सम्मान को विशेष प्रकार से किया जाता है, इसलिए वर्ग के आधार पर किसी बेटी को नहीं देखा जाता है। इसलिए उनको खुद को विचार करना चाहिए कि जिस देश का, जिस समाज का, वो भी यहाँ की जनता के टैक्स से ही वो नौकरी कर रहे हैं, समाज का यहाँ का पैसा है जिस पर उन पर पढ़ाई में खर्च हुआ है, उनको इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। ये उनको खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पद पर बैठ के, और बिल्कुल बात है, जिनके ऊपर बहुत जवाबदारी है, उसको यदि ऐसे बयान देंगे तो उससे आगे के लोगों में गलत संदेश जाएगा। ठीक है, दमोह के लिए पर्याप्त सौगातें हम लोग दे रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कल कैबिनेट हुई खजुराहो में, और वहाँ पर कैबिनेट में दमोह जिले के लिए बहुत सारी सौगातें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी हैं। झापान नाला जलाशय, जिसको कुछी जलाशय के नाम से जाना जाता है, उसकी भी स्वीकृति हुई है, जो 165 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा और लगभग 3600 हेक्टेयर की जमीन सिंचित होगी और 17-18 गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात कैबिनेट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राहुल सिंह जी के माध्यम से उस समय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाने का उन्होंने काम किया था। तो मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टाफ है उसकी स्वीकृति इस कैबिनेट में प्राप्त हुई है। तो जल्दी ही, इसका मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और रोड की बात करें तो हाईवे का चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है। तो वो ये भी बड़ी उपलब्धि कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दी गई। इसके अलावा अभी केवल चीता पुणे में थे, अब रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही अभ्यारण्य में जनवरी में चीते भी छोड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस खजुराहो की बैठक में जो बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण स्थान है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी सौगात देने का काम किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके नेतृत्व में बुंदेलखंड नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के नए प्रतिमान बुंदेलखंड में गढ़े जा रहे हैं।